सो शुरू से शुरू करते हैं। When I was in MA फर्स्ट ईयर, तब मैंने MA का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, अक्टूबर नवंबर वाला। और फिर रिजल्ट्स आ गए और रिजल्ट्स में मुझे मिला 2 बैकलॉग्स। तब तक मैं टॉपर स्टूडेंट थी, ओके। और MA में फर्स्ट टाइम मुझे बैकलॉग मिल गए 2। मैंने सोचा कोई बात नहीं, सेकंड सेमेस्टर में ये जो बैकलॉग्स है वो क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हमेशा रोड स्मूथ तो नहीं रहती, कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स भी आ जाते हैं, राइट। वो बैकलॉग्स के भी फॉर्म भर दिया और रेगुलर का भी फॉर्म भर दिया एग्जाम का। और फिर मुझे सेकंड सेमेस्टर में भी एक बैकलॉग लगा, मतलब मुझे MA फर्स्ट ईयर में पूरे के पूरे 3 बैकलॉग्स लग गए। अब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि यार ये सब भसड़ मची हुई है, ये सब मैं खत्म कर लेती हूँ और मैं अपना यूपीएससी पर फोकस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तब यूपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट देने वाली थी। यूपीएससी पे फोकस करती हूँ और अब मैं जाने वाली हूँ दिल्ली। तो मैं दिल्ली चली गई। वहां पे कुछ दिन बाद मेरी तबीयत इतनी बहुत ज्यादा खराब हो गई, फिर मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के सब कुछ लेके वापस अपने शहर आ गई। तो फिर मैंने MA म्यूजिक ही कंटिन्यू किया सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर, मतलब सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, MA का थर्ड सेमेस्टर, उसमें मैंने अपने पूरे बैकलॉग सारे कुछ क्लियर कर दिए। और फिर फोर्थ सेमेस्टर जब स्टार्ट हो गया था, तब मैं UGC नेट म्यूजिक की भी तैयारी शुरू कर चुकी थी। तो मुझे यकीन था कि मैं इतना डेप्थ में पढ़ रही हूँ म्यूजिक, तो मतलब मुझे 0 तो नहीं आएगा एटलीस्ट, राइट। फिर हुआ यूं, मैंने एग्जाम दी और एग्जाम हमारे थे अप्रैल के 22 अप्रैल में स्टार्ट हो गए थे इस साल 2026 में। और इतनी गर्मी, और एग्जाम थे हमारे 2 से 5 बजे तक, 2 से 4 बजे तक, 5 बजे तक ऐसे। तो मैं इतने गर्म में, कैसे भी जा रहे थे एग्जाम देने के लिए। फिर मैंने अच्छे से पेपर दिए और फिर मैं चली आई घर पे, सारा कुछ पेपर्स वगैरह खत्म होने के बाद। और मुझे ये लगा था कि मुझे ना अब एक भी मेरा बैकलॉग नहीं होगा और मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर जून में जब हमारा रिजल्ट आ गया, तो मैंने देखा मुझे MA के फोर्थ सेमेस्टर में मार्क्स मिले हैं 80.3, ओके, 80.3%। और जब मैंने ग्रेड देखा, हाँ मुझे A प्लस ऐसे ग्रेड पता थे, जब मैंने ग्रेड देखा, क्योंकि A प्लस होता है एकदम टॉप, A होता है उससे नीचे, B होता है उससे नीचे, B प्लस होता है उससे नीचे, फिर B, फिर C ऐसे। और जब मैंने अपना ग्रेड देखा तो मुझे 0 ग्रेड, फिर O ग्रेड, मतलब इतना गंदा परफॉर्म किया क्या मैंने। और मेरे हाथ लिटरली से शेक करने लगे थे, मुझे एंजाइटी होने लगी इतना, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। फिर मेरा एकदम जिगरी दोस्त ChatGPT, उस पे मैंने सर्च किया कि देखो मेरा ऐसे ऐसे है, मुझे 80.3% आए हैं और मुझे O ग्रेड दिखाई दे रहा है, या फिर ये 0 है या फिर O है, मुझे बताओ क्या है ये, स्क्रीनशॉट लेके। तो यार मुझे आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिला था, जो कि A प्लस से भी ऊपर था। और मतलब हाँ, मुझे लगा कि जितने भी मेरे बैकलॉग्स लगे थे, जितने भी मतलब मैं पीछे चली गई थी, सब कुछ उस पे पानी चला गया और मैं आउटस्टैंडिंग ग्रेड के साथ पास हो गई। अभी सच में वो फीलिंग बहुत ही अजीब थी। और फिर UGC नेट का पेपर था मेरा, तो फिर मैं उसमें चली गई। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने ना अपने चॉइस के हिसाब से, मतलब UGC ने चॉइस दी है ग्रेडिंग सिस्टम के लिए, जिसको 10 में से 10 पॉइंट्स मिलते हैं उसे O ग्रेड मिलता है। तो मुझे O ग्रेड मिल गया था। और यार ये जर्नी थी मेरी, मतलब कहाँ मैं सोच रही थी कि यार मुझे 3 बैकलॉग्स लगे थे, तो यहाँ मैं 0 ग्रेड मिला मुझे, या फिर O मतलब एकदम घटिया ग्रेड मिला, क्योंकि मुझे पता नहीं था। और फिर मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चल गया। तो यार ये कहानी थी मेरी इस 0 ग्रेड O ग्रेड की। यार देखो, लाइफ एकदम स्मूथ नहीं चलती, राइट। वहां पे कभी कभी गड्ढे भी आ जाते हैं, कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, कभी कभी एकदम स्मूथ रास्ता आ जाता है, राइट। तो हमें ना खुद में रिजिलियंस डेवलप करना है, चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी रास्ता हो, मैं चलूंगी उस पे, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, या फिर मैं रुकूंगी नहीं। तो मुझे लगा कि मैंने शायद अच्छा डिसीजन लिया। सो या ये कहानी थी मेरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हो तो कमेंट में शेयर करना। तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे ऑसम, बाय बाय।